हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमन सोनी है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर की ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन वीडियो में चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला है, उन सभी को इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आप जाके देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझना है। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना है कंपोजिट नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएम। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझकर हम एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। मैथ्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहले हमें यही समझना होगा रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर के फर्स्ट पॉइंट में दिया है, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सभी रेशनल और इरेशनल जो नंबर होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स। और दोनों का यूनियन मतलब दोनों का जो मिक्सअप है वो भी क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स हैं उनमें 1/2, 2/3 या फिर 3/4 या फिर 0.3 या फिर 3/10, ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। अगर हम इरेशनल की बात करें तो इरेशनल में जितने भी √2, √3 एंड √4, √5 या फिर जो भी नंबर्स आते हैं वो सभी क्या है, इरेशनल नंबर्स। और सभी रेशनल इरेशनल नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। इसकी सेकेंड पॉइंट में दिया है, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। मतलब जितने भी नंबर्स लाइन में हम जो भी नंबर्स पुट करते हैं या फिर जितने भी नंबर्स लाइन में आते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। अगर हम इसे एक नंबर लाइन मान लें, इसे हम 0 बोल देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4। इस साइड क्या होगा, -1, -2, -3 एंड -4। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स। मतलब नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी क्या है, रियल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हमने जैसे नंबर लाइन में पॉजिटिव भी लिखा और नेगेटिव भी। दैट मीन 1, 4, 5, 6, 7 एंड -2, -3, -4 या फिर -7 या फिर जो भी नंबर्स हैं वो या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या फिर ये दोनों हो सकते हैं। तो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। एंड जो भी हमने नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। एंड रियल नंबर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके बाद है कंपोजिट नंबर। जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब किसी भी नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 10 है एंड 20, तो अगर हम 10 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर। तो 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल 20 की बात करें तो 20 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं एंड 10 से कर सकते हैं एंड 20 से भी कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं। तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है क्या, प्राइम नंबर। फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 हों, ओनली 2 फैक्टर्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 2 है, 2 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 और 2। 2 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है 3 को हम किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 एंड 3 से। ऐसे ही 5, 7, 11 एंड 13। इनके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हों। तो केवल ये जो नंबर्स होते हैं ये सभी नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। तो
तो ये सभी क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स। इसके बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, इज वन अ कंपोजिट और प्राइम? एक वन कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? तो इसका क्या आंसर होगा, अभी आप वीडियो को क्या करो, पॉज करो और मुझे आंसर बताओ। तो चलो मैं आंसर बताता हूँ। तो ए क्या है, ए इज नाइदर कंपोजिट और प्राइम। अब ये कैसे हुआ, क्यों, ए के ना ही दो फैक्टर्स हैं और ना ही दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। जो एक है या फिर वन है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक से डिवाइड कर सकते हैं इसे हम। तो जो वन है इसके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर्स है, इसीलिए ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उन्हें हम ऐसा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। एंड इसका जो सेकेंड पॉइंट है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना हमने कंपोजिट नंबर 8 लिया, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। एंड सेकेंड हमने क्या लिया, 100 को हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर्स है और ये क्या है, हमने फैक्टराइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्राइम। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट पॉइंट इसका कहना यही है कि जो भी हमने कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, एंड इसका जो सेकंड पॉइंट है उसके कहने का ये मतलब है, अब जो हमने ये फैक्टराइजेशन किया है ये यूनिक है। यूनिक क्यों है, क्योंकि जो हमने ये फैक्टराइजेशन की है ये हमें किसी और नंबर पे देखने नहीं मिलेगा। नाउ एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ओके, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं, फिर कोई भी नंबर लिया, जैसे 10 ले लिया, 10 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं और 10 से कर सकते हैं। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10। अगर हम यही चीज 15 में करें तो इसे हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं और 15 से कर सकते हैं। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, 15। ठीक है, इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है एचसीएफ ऑफ 10 एंड 15। तो 10 और 15 में हमें ऐसा डिवीजन देखना होगा या फिर ऐसा फैक्टर देखना होगा जो हाईएस्ट होगा और दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें ऐसा कौन सा फैक्टर है, वो है 5 और इसमें भी जो है हमें मिल रहा है 5। तो ये दोनों में हमें मिल रहे हैं, दोनों क्या है, हाईएस्ट है। इसके अलावा 15 है, तो 15 अगर हम 10 से डिवाइड करना चाहें तो वो नहीं होगा, और इसमें 10 है तो 10 हम 15 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, एंड नेक्स्ट है 8 एंड 12। 8 और 12 में ऐसा कौन सा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसे हम डिवाइड करेंगे तो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 8 की बात करें तो 8 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं और 8 से कर सकते हैं। और 12 में किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं और 8 से कर सकते हैं। तो हमें हाईएस्ट कॉमन निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या है, 4 है और इसमें भी क्या है, 4 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। अगर हम 4 को इससे डिवाइड करें तो हो जाएगा, और 4 को हम 12 से भी डिवाइड करें तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 4। अब नेक्स्ट है एलसीएम, दैट मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि हम जब भी किसी भी नंबर का मल्टीपल करते हैं, एग्जाम्पल पे हम 10 और 15 ही लेते हैं, तो 10 का हम मल्टीपल कैसे कर सकते हैं, 10 1 10, 10 2 20, 30, 40, 50। वैसे ही 15 का करें तो 15 2 30, 45, 60। तो हमें क्या देखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। मल्टीपल तो हमने कर लिया 10 का, 15 का, अब हमें लीस्ट कॉमन मतलब मल्टीपल ऐसा जिसमें हमने सबसे छोटी संख्या देखनी है, छोटा नंबर देखना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिसका हम जो 10 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है, 30 इसमें भी है, इसमें भी है। हम 10 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं
और 15 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, 10 और 15 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो इसका आंसर होगा 30। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमें किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर दिया हो, सेकेंड नंबर दिया हो, एचसीएफ दिया हो और हमें एलसीएम फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसे हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या है, 10 है। सेकेंड नंबर क्या है, 15 है, इक्वल टू एलसीएम। तो एलसीएम हमें फाइंड करना है इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 5। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 इंटू 15। अब हम ऐसे इस साइड ले आएंगे तो 5 इस साइड आ जाएगा, इक्वल टू एलसीएम। तो 5 इंटू 5, 5 टू 10, तो 15 टू 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30। ऐसा हमने तो आज हमने क्या सीखा, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एलसीएम एंड एचसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएम। ये सारी चीज, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।